हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ट्रेंडी कोट सेट बनाना बताऊंगी। इसमें हम फुल फ्लेयर कुर्ता और साथ में पैंट बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का 3.5 मीटर बड़े पने वाला फैब्रिक लिया है। 2.5 मीटर में हम कुर्ती बनाएंगे और 1 मीटर में हम प्लाजो बनाने वाले हैं। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा है। फोल्डेड वाली साइड मेरी तरफ है और फैब्रिक की ओपन वाली साइड आपकी तरफ है। 4 फोल्ड में हमारे फैब्रिक की लेंथ 45 इंचेस है और विड्थ 26.5 इंचेस है। यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। जो हमारा शोल्डर है वो 7 इंच है, उसका हाफ हुआ 3.5 इंच और उसमें हम हाफ इंच और ऐड करेंगे तो हमारा हुआ 4 इंच। इससे नीचे हम 17 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी विड्थ हम 4 इंच ही रखेंगे। अब इस मार्किंग को हम ज्वाइंट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नीचे वाले फैब्रिक का हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे तो जो भी हमारा टोटल फ्लेयर है उसका हम हाफ लेंगे और यहाँ वाली मार्किंग को और नीचे वाली मार्किंग को इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। मार्किंग पर हम फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम फैब्रिक की सीधी वाली साइड तिरछी साइड टर्न करेंगे। तकरीबन हाफ इंच जितना फैब्रिक हम इस फैब्रिक के ऊपर चढ़ाकर रखेंगे और फैब्रिक को पहले पिन से सिक्योर कर देंगे। इसके बाद ही हम आगे वाली कटिंग करेंगे। शोल्डर मार्क 7 इंच पर करेंगे और शोल्डर डाउन भी हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद हम चेस्ट का 4th प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे। मेजरमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिया गया है तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पर चेस्ट मार्क करेंगे। शोल्डर से नीचे वेस्ट लेंथ हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट का मेजरमेंट 10.5 इंच पर लगाएंगे। वेस्ट का 4th प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए वेस्ट का मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्किंग को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद हम इस तरीके से ए लाइन शेप से मार्क करेंगे। नीचे से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से गुलाई देंगे। इससे हमारी कुर्ती के कॉर्नर बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। बैक आर्म होल के लिए 1 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से हम फ्रंट और बैक आर्म होल को शेप कर देंगे। की गई मार्किंग के ऊपर हम फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देंगे। पिंस को हटा देंगे। 2 कलियों को एक बार साइड में रखेंगे क्योंकि अभी हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है और ऊपर से भी एक कली को हटा देंगे। इस कली को अगेन सेट करते हुए रखेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कलियां हैं। फ्रंट आर्म होल को कट कर देंगे। इस कली को भी एक बार साइड करेंगे। सेंटर वाली कली को ओपन करते हुए रखेंगे। इसके साथ हम ये साइड वाली कलियां ज्वाइंट करेंगे। सीधे के ऊपर उल्टी कली रखेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस कली को स्टिच कर देंगे। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से सीधे के ऊपर उल्टी कली रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करनी है। इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक की दोनों कलियां स्टिच कर लेते हैं। कलियों को हमने स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर लिया है। देखिए कितना फ्लेयर आया है हमारी कुर्ती में। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट की कलियां भी ज्वाइंट कर ली हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। 4 फोल्ड स्लीव्स की लेंथ 13 इंच है। स्लीव्स की लेंथ बहुत कम है, इसमें मैं 2 इंच का ज्वाइंट अलग से लगाऊंगी और विड्थ में हमारी स्लीव्स 10.5 इंच है।
स्लीव्स का फ्रंट हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन हम 3 इंच जितना जाएंगे और यहाँ से स्लीव को शेप करेंगे। फ्रंट वाली और शोल्डर वाली मार्किंग को तिरछा ज्वाइंट करेंगे। की हुई मार्किंग के ऊपर हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। स्लीव्स वाले फैब्रिक को ओपन करते हुए रखेंगे और एक साइड से हम फ्रंट टर्म होल की कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम नेक कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कैनवस पेपर लिया है। कैनवस पेपर की लेंथ 10 इंच और विड्थ 9.5 इंचेस है। इसको हम अगेन डबल फोल्ड करेंगे। नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे। नेक की लेंथ 5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 3 इंच विड्थ लेंगे नेक के लिए। कर्व स्केल या फ्री हैंड की हेल्प से हम नेक को राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। स्लिट के लिए हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। स्लिट के नीचे से नेक ब्रॉड हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से सारा ही नेक ब्रॉड हम 1.5 इंच जितना रखेंगे। इस मार्किंग को आपने चाक से करना है, तो अगेन मैं इसको एक बार चाक की हेल्प से डार्क कर देती हूँ। अभी हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ अगेन टर्न करेंगे और इसके ऊपर टैप टैप करेंगे ताकि हमारी मार्किंग दूसरी साइड आ जाए। दूसरी साइड हमारी हल्की सी मार्किंग आ गई है। इसी के ऊपर हम अगेन मार्किंग कर देंगे। नेक को कट करने से पहले हम पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे और की हुई मार्किंग के ऊपर हम एक्स्ट्रा कैनवस को अलग कर देंगे। कैनवस को ओपन करेंगे और कॉटन फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। कैनवस के पास सिर्फ हाफ इंच जितना फैब्रिक रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और फोल्ड करते हुए सेंटर में एक नॉच लगाएंगे। हम नेक का भी फोल्ड करते हुए इसके बीच सेंटर में से एक नॉच लगाएंगे। नेक के सेंटर को और कुर्ती के सेंटर को साथ में मैच करते हुए की गई मार्किंग के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। नेक के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अभी हाफ इंच जितना फैब्रिक अंदर की तरफ छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा नेक को कट कर देंगे और यहाँ पर हमारा स्लिट है वहां पर भी हम ध्यान से कट लगाएंगे और हल्के हल्के से कट्स हम नेक की गोलाई में लगाएंगे। अब हम नेक को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। अच्छे से कॉर्नर को बाहर की तरफ निकालेंगे। एक बार इसको प्रेस की हेल्प से सेट कर लेंगे। तो देखिए नेक आयरन करने के बाद कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन गया है। बैक नेक कट कर लेंगे। बैक नेक की विड्थ 3 इंच और लेंथ 4 इंच रखेंगे। नेक को हम राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे और नेक को कट कर देंगे। बैक नेक में हम ओरेप पट्टी को स्टिच करेंगे जैसे हम यूजली ओरेप पट्टी लगाते हैं। इसको डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे और स्टिच लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और तुरपाई कर देंगे। हम तुरपाई बाद में करेंगे, पहले हम इसके शोल्डर स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखते हुए हम इसके शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिए हैं और स्लीव्स को भी मैंने नीचे से ज्वाइंट लगाते हुए फोल्ड कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर का सेंटर और स्लीव का नॉच सेंटर वाला मैच करते हुए स्लीव्स को अटैच करेंगे। दूसरी स्लीव्स को भी हमने इसी तरीके से अटैच कर लेना है। स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की फिटिंग कर देंगे। दोनों ही साइड से हमने कुर्ती की फिटिंग कर देनी है
इसके बाद हम नीचे वाला घेर फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम घेर फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाकर राउंड में इसको स्टिच कर देंगे। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। पैंट वाले फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है, ओपन वाली साइड आपकी तरफ। 4 फोल्ड में फैब्रिक की विड्थ 13 इंच है और फैब्रिक की लेंथ 38.5 इंचेस है। बेल्ट के लिए हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को हम ज्वाइंट कर देंगे स्ट्रेट करते हुए। इसके बाद बेल्ट के नीचे हम लेंथ का मार्क लगाएंगे 35 इंच पर और प्लस 1.5 इंच हम बॉटम के लिए लेंगे। इस मार्किंग को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर के लिए हिप का मेजरमेंट लेंगे। हिप राउंड का 4th प्लस 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे तो हम कमर के लिए 11 इंच पर मार्क करेंगे। क्रॉच कर्व का मार्क करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होगा हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंच लूजिंग। तो हिप राउंड का 4th लेंगे और उसमें 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। क्रॉच कर्व के लिए हमारा यहाँ पर जो फैब्रिक है वो 2.5 इंच है। अगर आपको प्लाजो कंफर्टेबल चाहिए तो 3.5 इंच यहाँ पर ब्रॉड होना जरूरी है। हमारे पास फैब्रिक कम है, हम यहाँ पर म्यानी को अटैच करेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा है तो आप ये वाला मार्क 3 इंच पर लगाएं, 3 से 3.5 इंच पर। अब हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे तो यहाँ पर 13 इंच का हाफ हुआ 6.5 इंच। यही मार्क हम फोल्डर साइड पर भी मार्क करेंगे। ये हमारे बॉटम का सेंटर पॉइंट होगा और बॉटम हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो सेंटर पॉइंट से 4 इंच हम इधर वाली साइड मार्क करेंगे और 4 इंच हम दूसरी साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल बॉटम को मार्क कर लिया है। अब हम कर्व स्केल की हेल्प से बॉटम और कर्व वाली लाइन को मैच कर देंगे और इधर वाली साइड से भी हम इस तरीके से कर्व स्केल की हेल्प से मार्किंग करेंगे। की हुई मार्किंग के ऊपर हम प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है। फोल्डेड साइड से भी हम फैब्रिक को अलग कर देंगे। इससे हमको फ्रंट और बैक के लिए हमारे 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और इन दोनों पार्ट्स को एक बार अलग अलग कर लेंगे। एक हमारा फ्रंट पार्ट है, एक हमारा बैक पार्ट है। दोनों के लिए हमको 4 पल्ले मिल गए हैं। फ्रंट पार्ट पर हम 1.5 इंच डाउन का मार्क लगाएंगे और इस तरीके से इस मार्किंग को तिरछा मैच करेंगे। ये सभी मेजरमेंट में मार्क करना जरूरी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अगर आप यानी नहीं डालना चाहते तो आप सीधे ही क्रॉच एरिया स्टिच कर सकते हो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। अगर आप प्लाजो कंफर्टेबल चाहते हो तो हम इसमें म्यानी डालेंगे। म्यानी के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। अभी हम इनको 4 फोल्ड में रखेंगे। म्यानी की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 8 इंच लेंगे। इस मार्किंग को हम तिरछा मैच कर देंगे और की हुई मार्किंग के ऊपर हम म्यानी की कटिंग कर देंगे। तो म्यानी की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से हो गई है। यहाँ पर हमें 2 म्यानी मिल गई है। अभी हम अगेन कोई भी एक पल्ला ले लेंगे फ्रंट और बैक में से और देखिए एक म्यानी अटैच करेंगे पहले। तो इस तरीके से ब्रॉड वाला साइड आपने नीचे रखना है, तिरछा ऊपर रखना है। तो इस तरीके से स्टिच करने के बाद म्यानी का लुक कुछ ऐसा आएगा और दूसरा पल्ला इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और ऊपर की तरफ स्टिच कर देना है। साथ ही साथ हम दूसरा बचता हुआ क्रॉच एरिया भी ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने म्यानी को ज्वाइंट कर लिया है और दूसरे पार्ट में भी हमने म्यानी को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रखते हुए इनको भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो पहले हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे दोनों ही तरफ। इसके बाद हम लेग स्टिच करेंगे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से लेग स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है
जो हमने बेल्ट के लिए मार्क किया था, अभी हम ऊपर वाले फैब्रिक को भी फोल्ड कर देंगे और नीचे बॉटम के लिए जो हमारा 1.5 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको भी हम फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों ही बॉटम को स्टिच कर लेना है। देखिए हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने गैप रखा है तकरीबन 2 इंच जितना, यहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो नीचे से भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि हमने बॉटम भी फोल्ड कर लिया है। दोनों ही बॉटम हमने फोल्ड कर लिए हैं। इलास्टिक हमने यहाँ पर ली है। इलास्टिक आपने वेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। हमारी टोटल इलास्टिक यहाँ पर 31 इंच है। आपने क्या करना है, जितना भी वेस्ट राउंड है उससे 3 इंच कम आपको इलास्टिक लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 31 इंच इलास्टिक ली है। इलास्टिक के एक कॉर्नर में हम सेफ्टी पिन को सिक्योर करेंगे और यहाँ पर भी हमारा गैप था, वहां से इलास्टिक डालनी स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। देखिए इलास्टिक हमने निकाल ली है। अभी इसके ऊपर हम 4 से 5 स्टिच लगाते हुए इसको पक्का करेंगे और बाद में ओपन फैब्रिक को स्टिच करेंगे।